नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद हूँ क्लासरूम में। आज हम जो टॉपिक लेके बैठे हैं यहाँ पे वोल्टेज यानी वोल्ट, एम्पियर और ओम्स के बारे में जानने के लिए। तो इसमें से पहले हम जानेंगे, ये पिक्चर आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, ये रजिस्टेंस यानी ओम्स है। तो ये इसको अवरोध दे रहा है, यानी वोल्ट क्या करता है, वोल्ट धक्का लगाता है एम्पियर करंट को बहने के लिए, लेकिन जिसके बीच से ये गुजर रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पिक्चर कार्टून टाइप में हमने बना रखा है, ये इसको खींच रहा है ताकि इसमें से आसानी से ना निकले। ये होता है रजिस्टेंस यानी अवरोध, रुकावट। तो ये होता है। नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं जिसमें हम जानते हैं इसके बारे में। ये है ओम्स। तो ओम्स लॉ, जॉर्ज ओम्स तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको प्रूव किया था, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर कैसे करंट फ्लो होता है और कैसे उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दिखता है। तो एक फार्मूला भी है कि अगर हम किसी तरीके से रेजिस्टेंस या वोल्टेज या एम्पियर को निकालना हो तो अलग अलग उसमें मतलब फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। किसी वोल्ट क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट और करंट के समानुपाती और रेजिस्टेंस के विकर्णानुपाती यानी विलोमानुपाती होता है, परंतु उस समय टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। जैसे कि I बराबर करंट, B बराबर वोल्टेज, R बराबर रेजिस्टेंस। यहाँ पे निकाला हुआ है एम्पियर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को भाग देना पड़ता है रेजिस्टेंस से। यहाँ लिखा हुआ रेजिस्टेंस निकालना है तो यहाँ क्या करना पड़ता है, वोल्टेज को भाग देना पड़ता है करंट से। जैसे कि आप लोगों को पहले मैंने बताया कि वो ओम्स लॉ के बारे में। अगला जो लॉ है वो बॉयस लॉ है। बॉयस लॉ के अनुसार यदि प्रेशर अधिक होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, यदि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम अधिक होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे नीचे हमने टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया हमने 300 डिग्री। तो यहाँ पे प्रेशर जो है यह दिखा रहा है 1.0। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ प्रेशर जो पानी है ये वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ प्रेशर उस पर कम लग रहा है। वापस समझेंगे इस पर, टेम्परेचर यहाँ पे वो सेम है और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऊपर से जो प्रेशर पड़ा ज़्यादा पड़ा क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो दूसरा इससे समझते क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है अगर उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी मात्रा कम होगी क्योंकि एयर को जाने के लिए स्पेस मिल जाता है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर जाता है। दूसरा अगर समझते हैं तो जैसे कि कोई बोतल का पानी एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें ज़्यादा पानी है और ऊपर का स्पेस थोड़ा कम है यानी वॉल्यूम ज़्यादा है और प्रेशर कम है, तो वहाँ ये नियम काम आता है बॉयस लॉ का।